हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के लिबर्टी से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल की पूरी स्कूलिंग घर पर ही हुई थी। उनके फादर का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जेरेमी बेंथम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के जनक थे। मिल भी पहले उपयोगितावाद के जो है वह समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उपयोगितावाद की आलोचना करनी शुरू की, क्योंकि बेंथम ने एक कंसेप्ट दिया था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जो है वही काम करने चाहिए जिससे उनको हैप्पी की फीलिंग होती है, सुख की जो है वह फीलिंग होती है, मनुष्य को वही काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य अगर है ना ड्रिंकिंग करता है, उससे उसको आनंद मिलता है, तो वो क्या है, वैलिड है। उन्होंने गुणों को कोई स्थान नहीं दिया, जबकि मिल जो है वह गुणों के भी पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फिलोसोफर को बुक रीडिंग करने से अगर उसको अच्छा अनुभव होता है, तो उसको वो काम जो है वह करने चाहिए। बेंथम के उपयोगितावाद से जब वो अलग हुए, तो इसका सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस प्रभाव उनकी एक फेमस बुक ऑन लिबर्टी में देखने को मिलता है। ऑन लिबर्टी जो है वह 1859 के अंदर पब्लिश हुई। बेंथम ने उपयोगितावाद की आलोचना की, क्योंकि बेंथम और उसके जो भी समर्थक थे, जो नागरिक उनके जो समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने जो है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कि कंसेप्ट को अपनाकर, है ना, जो शासन के जो सत्ता के लोग थे, उन्होंने जो है वह दूसरे लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना जो है वह स्टार्ट कर दिया। यानी कि अच्छे काम करने के लिए उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन में जो है वह जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक जो है वह ऑन लिबर्टी की रचना की। इस बुक की जो है वह तुलना मिल्टन की एरोपेजिटिका से की जाती है। और इस संबंध में डनिंग भी लिखते हैं कि मिल ने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कंसेप्ट जो दिया है, उसका जो है वह सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि के साथ उन्होंने जो है वह समर्थन किया है। मिल व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक थे। व्यक्तिवादी विचारधारा का मीनिंग ये होता है कि व्यक्ति को जो है वह सब चीज़ों से ऊपर रखना, यानी कि व्यक्ति के हितों को जो है वह सबसे अधिक स्थान देना। समाज और राज्य के हित जो है वह बाद में आते हैं, बाकी सारी चीज़ों को जो है वह निग्लेक्ट करना। मिल को उदारवादी स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है। नेगेटिव लिबरलिज्म का मीनिंग यह होता है कि वो राज्य के तो पक्ष में थे, लेकिन उनका मानना है कि जब राज्य मनुष्य की जो है वह फ्रीडम में इंटरफेयर करना चालू कर देता है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो यह एक नेगेटिव लिबरलिज्म का जो है वह कंसेप्ट है। तो मिल ने अपने फ्रीडम के विचार को दो दार्शनिक आधारों पर प्रतिपादित किया है। फर्स्ट व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा है समाज की दृष्टि से। मिल का मानना था कि एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए, है ना, अधिक से अधिक उसको डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए स्वतंत्रता के एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति को जो है वह अधिक से अधिक जो है वह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने बताया कि समाज की दृष्टि से, समाज की उन्नति और विकास की दृष्टि से, समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है। समाज की उन्नति के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कंसेप्ट है, फ्रीडम ऑफ वर्क है, इनमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यक्तियों के कार्यों में है, उनके विचारों में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और व्यक्ति की जो रेगुलर हैबिट होती है, उनको जो है वह अधिक से अधिक जो है वह उनको विभिन्न दिशाओं में आगे के बढ़ने के लिए व्यक्तियों को जो है वह प्रेरित करना चाहिए। तभी है ना समाज का डेवलपमेंट जो है वह हो सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उनको जो है वह आगे लाने का प्रयत्न जो है वह समाज या राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। मिल ने ये कहा कि है ना, समाज की उन्नति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए व्यक्ति को कार्य और विचार की स्वतंत्रता जो है वह दी जानी चाहिए।
मिल ने दो प्रकार की फ्रीडम पर सबसे अधिक जो है वह बल दिया है। फर्स्ट तो है विचार की स्वतंत्रता। फर्स्ट है विचार की स्वतंत्रता। मिल स्वतंत्रता का बहुत ही ज़्यादा समर्थक था। उसका विचार यह था कि अगर हम किसी ट्रुथ को जानना चाहते हैं तो हम दूसरे लोगों से डिबेट करें, तर्क वितर्क करें, तभी अपन है ना सच्चाई को जान सकते हैं। ये मिल का कंसेप्ट था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता जो है वह मिलनी चाहिए। व्यक्ति को जो है वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कंसेप्ट की स्वतंत्रता जो है वह मिलनी चाहिए। उसने कहा कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यक्तियों की जो है वह अभिव्यक्ति पर, उनके विचारों पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन जो है वह नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति को जो है वह अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी विचार को जो है वह दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से जो है वह विचारों को दबाना सत्य का दमन करना होता है। सत्य का दमन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति जो है वह झूठ बोलता है ना, तो भी उसके विचारों पर रोक लगाना उचित नहीं है। इसलिए मिल जो है वह केवल जनरल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। सुकरात और ईसा मसीह अपने जो जमाने के अंदर, यानी कि पहले उनको बहुत ही संकी माना जाता था, लेकिन आज वो हमारी दृष्टि में बहुत ही पूजनीय है। फिर मिल ने बात की है कार्य की स्वतंत्रता के बारे में। मिल ने कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति को अपने कार्य करने की पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य कोई भी काम करे उसको जो है वह फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन मिल ने कहा है कि मनुष्य को जो है वह कार्य की स्वतंत्रता होगी तभी मनुष्य जो है वह सुख का अनुभव करेगा। यानी कि कार्य करने से जो है वह मनुष्य सुख का अनुभव करता है और समाज की प्रगति भी होती है। मिल ने मनुष्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट तो है सेल्फ रिगार्डिंग और दूसरा है अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग का मीनिंग यह है कि हम जो है वह कोई भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम घर में जो है वह खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ये सारे कार्य आते हैं, यानी कि खुद से संबंधित हैं। और इन कार्यों से जो है वह किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचती है, समाज को हानि नहीं पहुंचती है, राज्य को हानि नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार के कार्यों के संबंध में मिल व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वह मान लो ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल लेता है और इस कार्य का असर जो है उसके समाज पर नहीं पड़ता है, तो व्यक्ति को जो है वह ऐसा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मान लो अगर कोई ड्रिंकिंग करके कोई व्यक्ति जो है वह गाड़ी चलाता है और दूसरे लोगों का एक्सीडेंट करता है, यानी कि समाज को क्षति हुई, दूसरे अदर व्यक्तियों को जो है वह क्षति हुई, तो ऐसे स्वतंत्रता पर, ऐसे फ्रीडम पर जो है वह रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब व्यक्ति जो अपने सेल्फ के लिए जो काम करे, है ना, अपने विचार की अभिव्यक्ति करे, खाना खाए, है ना, घर में जो है वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े और उससे किसी दूसरे को हानि नहीं हो, तो उस स्वतंत्रता को देने के लिए मिल जो है वो पूरी तरह से जो है वह समर्थन में है, पक्ष में है। अदर रिगार्डिंग का मतलब है कि दूसरों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल लेने से आपको सुख का अनुभव होता है, वो तो ठीक है, लेकिन आप अल्कोहल लेकर अगर गाड़ी चलाते हो, दूसरे लोगों का एक्सीडेंट करते हो, है ना, अगर आप है ना अल्कोहल के नशे में जो है वो दूसरे लोगों का मर्डर कर देते हो, समाज को क्षति पहुंचती है, तो उस केस में जो है वह मिल स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट करने के पक्ष में है। ओके, तो मिल ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में जो है वह जुआ खेलता है, ये बुरी बात है, लेकिन अगर वो अपने घर में खेलता है, किसी का नुकसान नहीं होता है, तो वो कार्य वैलिड है। लेकिन पर विषयक यानी कि अदर रिगार्डिंग में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव जो है वह अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, और पर विषयक कार्यों में, अदर रिगार्डिंग वर्ग में व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह सीमित की जाती है। ओके, इसके अलावा मिल ने कहा है कि जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, उससे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा इन रीति रिवाजों से मुक्त करना चाहिए। इन रीति रिवाजों के जो है वह रीति रिवाजों से व्यक्ति को मुक्त करना चाहता है मिल। उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों में
व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि व्यक्ति अपने फ्रीडम का प्रयोग करता हुआ अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाए, दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में जो है वह बाधा पहुंचाए, तब राज्य जो है वह हस्तक्षेप कर सकता है। जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग में अपना कर्तव्य पालन भूल जाए, है ना, अपनी कोई ड्यूटीज़ है और उसका कर्तव्य पालन जो है वो भूल जाए, तब राज्य जो है वह इंटरफेयर कर सकता है। अगर इमरजेंसी का टाइम हो, संकटकालीन कोई भी सिचुएशन अगर राज्य में होती है, तो उस समय जो है वह व्यक्ति को अपनी कुछ स्वतंत्रताएं त्यागने के लिए राज्य के द्वारा बाध्य किया जा सकता है। जैसे अपने यहाँ होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स जो है वह कुछ फंडामेंटल राइट जो है वह क्या होते हैं, डिमोलिश हो जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए राज्य जो है वह, अगर मान लो वॉर की सिचुएशन वगैरह है, तो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ओके बच्चों, प्लीज़ रिप्लाई करना आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।